नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच सरकार का बड़ा ऐलान। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में मिलेगा 10% आरक्षण। कृषि कर्ज माफी स्कीम फिर से शुरू करने की तैयारी में योगी सरकार। पिछली बार छूट गए किसानों को मिलेगा लाभ। अगले साल 1 अप्रैल से पेट्रोल में मिलाया जा सकेगा 20% एथेनॉल। किसानों के लिए भी फायदेमंद है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में बदलाव। 5 साल तक के बच्चों को मिली मॉडर्न फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी। अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण। मोबाइल नंबर और ईमेल कंफर्म किए बिना ऑनलाइन बुक नहीं कर सकेंगे ट्रेन टिकट। आईआरसीटीसी ने जारी किया नया नियम। यूपी में मनरेगा योजना में बड़ा खेल। सालों से मृतकों के खातों में जा रहा है पैसा। छात्रों और नाबालिग बच्चों के नाम पर भी बने जॉब कार्ड। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते तो 2024 में समर्थ पीएम कैसे देंगे? शिवसेना ने विपक्ष पर खड़ा किया सवाल। फ्यूल क्राइसिस रोकने के लिए सरकार ने यूएसओ लागू किया, लेकिन प्राइवेट रिटेलर्स वसूल रहे हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव। एससी का आदेश 1 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। नई शराब नीति में एक बार फिर संशोधन कर सकती है पंजाब सरकार, नहीं मिल रहा है समर्थन। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, सेफ डिजिटल लोन और जबरन कर्ज वसूल करने वालों के लिए जल्द ही आएंगे सख्त नियम। दिल्ली हाई कोर्ट को मिले 9 नए जज, 12 महिलाएं शामिल, बढ़कर 44 हुई न्यायाधीशों की संख्या। अग्निपथ योजना को लेकर अवैसी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कृषि कानूनों की तरह इसे भी वापस लेना पड़ेगा। बिहार में जैविक खेती की बहार। बीते 6 सालों में 300 गुना से अधिक तक बढ़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग। असम में बाढ़ के कहर से हजारों गांव डूबे, अब तक 54 लोगों की हुई मौत। सेना ने राहत अभियान का संभाला मोर्चा। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर हो सकता है महंगा। केजरीवाल सरकार की किराया संशोधन समिति दे सकती है वृद्धि का सुझाव। नितिन गडकरी ने कहा, साल 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने का है लक्ष्य। आंगनबाड़ी बच्चों का पोषण दूसरे राज्य जाने के बाद भी नहीं रुकेगा। इससे जुड़ी कुछ योजनाओं का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भारत बायोटेक ने की घोषणा, कहा 2 से 18 साल तक की उम्र वालों के लिए कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित। नए फाइटर जेट की तलाश में जुटी इंडियन नेवी। अगले हफ्ते गोवा में करेगी अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमानों का परीक्षण। चुनाव आयोग ने कहा, 1 से अधिक सीटों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों पर लगे रोक, कानून में संशोधन की मांग। कोयला खरीदने से राजस्थान पर पड़ेगा 1736 करोड़ का भार। सीएम गहलोत बोले, 3 गुना कीमत पर खरीदने का दबाव बना रहा है केंद्र। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार बढ़ाई गई FD की ब्याज दरें। GST GOM की बैठक शुरू। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, घुड़दौड़ पर लग सकता है 28% GST। बांग्ला आवास योजना में प्रधानमंत्री का नाम शामिल नहीं करने पर मदद नहीं, केंद्र का ममता सरकार को फरमान। दिल्ली के 11 स्थानों पर फूड ट्रक हब बनाएगी केजरीवाल सरकार। लजीज व्यंजन के साथ होगा मनोरंजन। तेल के बाद अब रूस से कोयले की खरीद बढ़ी। सस्ती दरों का जमकर फायदा उठा रहे हैं भारतीय खरीदार। रेपो रेट बढ़ने का असर, 1.5 लाख तक महंगा हो गया 35 लाख का होम लोन। लोन लेने से पहले चेक कर ले EMI का कैलकुलेशन। रुचि सोया का नाम बदलकर होगा पतंजलि फूड्स। करेगी पतंजलि आयुर्वेद के फूड बिजनेस का अधिग्रहण। अग्निपथ योजना के खिलाफ राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किया योजना वापस लेने का प्रस्ताव पास। ड्रैगन की हरकत, पैंगोंग झील के पास चीन बना रहा है एक और ब्रिज। गुजर सकेगी बख्तरबंद गाड़ियां। कांग्रेस ने पवन खेड़ा को सौंपी मीडिया और प्रचार की कमान। तत्काल प्रभाव से संभालेंगे जिम्मेदारी। यूपी के योद्धा गांव में भी अग्निपथ योजना का विरोध। युवाओं ने कहा, 4 साल की नौकरी के लिए नहीं करते कड़ी मेहनत। दुनिया भर में युद्ध से बड़े खाद्य संकट को कम करने के लिए अमेरिका और विश्व बैंक ने की अरबों डॉलर की योजना की घोषणा।
दिल्ली मुंबई में कोरोना की चौथी लहर की आहट, लगातार बढ़ रही नए मरीजों की संख्या। दिल्ली में 8.18% पहुंची पॉजिटिविटी रेट। ट्रेनों पर हमलों के बीच बोले केंद्रीय मंत्री, रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए कड़े होंगे कानून। खरीफ सीजन में नहीं होगी खाद की कमी, सरकार जॉर्डन देश से मंगाएगी 35 लाख मीट्रिक टन उर्वरक। 10 गुना तेज होगी 5G डेटा की स्पीड, 20-25 शहरों में साल के अंत तक हो सकती है शुरुआत। रेल विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में एक साथ 14% की बम्पर बढ़ोतरी की, साथ में मिलेगा 10 महीने का मोटा एरियर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, स्वदेशी नौसेना एंटी-शिप मिसाइल ने परीक्षण में लगाया सटीक निशाना। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा काले कानून की तरह माफी वीर बनकर वापस लेनी पड़ेगी अग्निपथ योजना। 1 जुलाई से प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी, पकड़े गए तो खैर नहीं। अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण, वायुसेना में भी मिलेगी छूट, अमित शाह ने किया ऐलान। प्रदूषण से एक साल में 24 लाख भारतीयों की हुई मौत, दुनिया में दम तोड़ने वाले हर 6 में से 1 की जान ले रहा है प्रदूषण। प्रदर्शनों से रेलवे को 200 करोड़ रुपए का नुकसान, अब तक उपद्रवियों ने ट्रेन के 50 डिब्बों और 5 इंजनों में लगाई आग। क्रिप्टो पर हसीन सपने दिखाने का जमाना गया, अब मशहूर हस्तियों के लिए भ्रामक विज्ञापन करना होगा मुश्किल। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा, पाकिस्तान और चीन से खतरा बरकरार, भारत तैनात करेगा S-400 मिसाइल। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरा, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से की भारत की तुलना, दोनों देशों का ग्राफ किया शेयर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। फ्यूल क्राइसिस रोकने के लिए सरकार ने USO लागू किया, लेकिन प्राइवेट रिटेलर्स वसूल रहे हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा। जी हाँ, देश इस समय फ्यूल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। कई राज्यों से खबरें आ रही है कि पेट्रोल पंप पर लिमिटेड सप्लाई है, जिसके कारण तहलका मचा हुआ है। ऐसे में लोग पैनिक खरीदारी कर रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन को पूरे देश में लागू किया है। इस नियम के तहत जिन लोगों के पास पेट्रोल पंप चलाने का लाइसेंस है, वे अब जानबूझकर अपने पेट्रोल पंप बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस परेशानी से बचने के लिए नया रास्ता खोज चुकी है। प्राइवेट आउटलेट पर पेट्रोल और डीजल 3 से 5 रुपए प्रति लीटर महंगा बेचा जा रहा है। इससे भीड़ को कम करने में मदद मिल रही है, लेकिन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर इसका बोझ बढ़ रहा है। इसलिए सैकड़ों पेट्रोल पंप तत्कालिक बंद भी किए जा चुके हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई से प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी, पकड़े गए तो खैर नहीं। जी हां, देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर कड़े कानून बनाए हैं। CPCB ने इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कई सारे उपायों को अपनाया है, जिसमें कच्चे माल की सप्लाई को कम करने से लेकर सप्लाई को घटाने के लिए इसके विकल्पों को देना शामिल है। प्रदूषण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री देखी जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि 1 जुलाई 2022 से अगर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में मिलेगा 10% आरक्षण। जी हां, अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में छिड़े विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बदलावों को लागू करने के लिए भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारतीय तट रक्षक और रक्षा नागरिक पदों तथा सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10% रिजर्वेशन का प्रावधान लागू किया जाएगा। ये रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों के लिए मौजूद रिजर्वेशन के अलावा होगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसमें आवश्यक उम्र में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग ने कहा 1 से अधिक सीटों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों पर लगे रोक, कानून में संशोधन की मांग। जी हां, चुनाव आयोग ने 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर रोक
आयोग की अपनी मांग को दोहराया है। आयोग ने इस संबंध में कानून में संशोधन करने पर जोर दिया है। साथ ही कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो अपनी सीटें छोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान करना चाहिए। मौजूदा चुनावी कानून के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 2 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक सीटों से निर्वाचित होता है तो वह सिर्फ एक सीट पर ही दावा कर सकता है। चुनाव आयोग ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि यदि मौजूदा प्रावधानों में संशोधन संभव नहीं है तो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सीट के लिए उपचुनाव का खर्च वहन करना चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।